Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amritsar. Today, we are going to discuss a topic from the public finance. Topic is public borrowing, sources of public borrowing. यानी कि सरकार या राज्य का कर्ज या उधार और कर्ज या उधार लेने के लिए जो साधन है, सोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक बोरोइंग जो है आजकल मॉडर्न समय में, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी हर जिस तरह आम पब्लिक को अपनी खर्चा अधिक, व्यय अधिक होने से आय कम है व्यय से, तो उस स्थिति में किसी से लोन लेना पड़ता है। सेम कंडीशन होती है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर एक्सपेंडिचर बजट में ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो उस स्थिति में लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसीलिए पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोविंग जो है गवर्नमेंट को यूज़ करना पड़ता है इस एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक नीड को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, डिप्रेशन फेज से प्रोस्पेरिटी फेज में स्टिमुलेट करने के लिए या इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। तो इस वजह से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कभी कभी बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है और रेवेन्यू कम आता है। तो यहाँ पे इस स्थिति में गवर्नमेंट लोन लेती है डिफरेंट सोर्सेज से। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग ऑफ पब्लिक बोरोविंग। पब्लिक बोरोविंग और पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ रिसेंट ओरिजिन। मतलब एक तरह से पब्लिक बोरोविंग जो है सरकार का जो उधार या कर्ज या ऋण एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है या हथियार कहें, वो फिस्कल पॉलिसी का, यानी कि जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसका एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में पब्लिक बोरोइंग भी काम करता है। और ये आधुनिक विश्व में इसका यूज़ बहुत, उपयोग, यूटिलिटी बहुत है, यूटिलाइजेशन होता है इकोनॉमिक नीड को पूरा करने के। अब बात करते हैं पब्लिक डेट का अर्थ क्या है। पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट का अर्थ होता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा एक तरह से जो भी ऋण लिया जाता है अपने सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड को इशू करके, उस ऋण को एक निश्चित समय के बाद इंटरेस्ट के साथ जब पे किया जाता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोविंग का नाम दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आम पब्लिक जिस तरह लोन लेता है अगर खर्च ज़्यादा हो इनकम से, तो उस स्थिति में सरकार भी अगर खर्च अधिक हो, आय कम हो, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट को भी पब्लिक डेट लेना होता है। जो इस तरह हम समझ सकते हैं पब्लिक डेट का इंसाइक्लोपीडिया में जो मीनिंग दिया है उसका अर्थ है ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, particularly those evidenced by securities, to pay certain sums to the holder at some future date। यानी कि पब्लिक डेट जो का इंसाइक्लोपीडिया में जो मीनिंग बताया गया है ये गवर्नमेंट का एक तरह से उत्तरदायित्व है, ऑब्लिगेशंस है, जो एक सिक्योरिटीज़ होल्डर अगर कोई सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स खरीदा है गवर्नमेंट का, तो उसको एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित सम अमाउंट या निश्चित इंटरेस्ट के साथ कुछ अमाउंट अधिक बढ़ाकर वो गवर्नमेंट पे करेगी एक निश्चित समय के बाद। तो गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो व्हेन करंट रेवेन्यूज फॉल शॉर्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट को उधार लेने की ज़रूरत होती है उस स्थिति में जब उसका एक्सपेंडिचर जो आय है उससे अधिक होने लगे किसी बजटरी ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में।
तो वैसे स्थिति में पब्लिक एक्सपेंस ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या होता है, बोरो करती है। किससे? वो अलग अलग सोर्सेज से। The instrument of public borrowing are in the form of various types of government bonds and securities. पब्लिक बोरोइंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़। बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू कर देगी जिस पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, या सिक्योरिटीज़ पेपर इशू करती है जिससे मनी उसको गवर्नमेंट को मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और उस सिक्योरिटीज़ होल्डर को, जो सिक्योरिटीज़ लेता है या बॉन्ड्स को परचेज करता है, वो पब्लिक हो चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको एक फिक्स समय के बाद, एक सर्टेन समय टाइम के बाद, निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ उनको वो पेमेंट अमाउंट हो जाएगा। In any budget, the proceed from public borrowing constitute the revenue of capital nature। यानी कि जो भी हम लोग गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग करती है यानी कि उधार लेती है, वो कैपिटल नेचर में रिवेन्यू के रूप में देखा जाता है। जो कैपिटल बजट होता है, कैपिटल अकाउंट जो होता है, उसमें उसको रेवेन्यू के रूप में माना जाता है। क्यों लोन भी ले रही है गवर्नमेंट, पब्लिक बोरोइंग कर रही है, तो उसको कैपिटल अकाउंट में एज ए रेवेन्यू इंक्लूड किया जाता है। वाइल द प्रोविजन फॉर देयर पेमेंट एंड सर्विसिंग इज रिगार्डेड एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ए कैपिटल नेचर। लेकिन जब उसको पेमेंट किया जाता है या उसका जो पेमेंट होता है, जो पब्लिक बोरोइंग गवर्नमेंट की है, उसको जब पे करती है, रिटर्न करती है विथ इंटरेस्ट, तो उसको एक तरह से कैपिटल नेचर में डाला जाता है। एक हो गया कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में डाला जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट बोरो करती है, उधार लेती है, उसको कैपिटल रेवेन्यू के रूप में रखा जाता है, लेकिन उसका जो पेमेंट किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखा जाता है। और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जाता है वो रेवेन्यू अकाउंट में उसको शामिल किया जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स बोरोड इज ए चार्ज ऑन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द बजट। जब पेमेंट किया जाता है ब्याज किसी पब्लिक बोरोइंग पर, पब्लिक डेट पे, यानी सरकार के जो कर्ज या उधार है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो रेवेन्यू अकाउंट में शामिल किया जाता है, वो करंट अकाउंट में नहीं होता है। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है कि जो पब्लिक बोरोइंग से गवर्नमेंट को रिसीविंग होती है, जो ऋण मिलता है, पब्लिक डेट मिलता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट के रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं। लेकिन उसका जो पेमेंट होता है या सर्विसिंग जो होता है, सर्विसिंग पेमेंट, उसको हम कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट जो पे करते हैं उस पर, उसको करंट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू अकाउंट, उस पर डाला जाता है। और अब बात करेंगे कि पब्लिक बोरोइंग का सोर्सेज क्या है। पब्लिक बोरोइंग का दो मेजर सोर्स है। पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनली गवर्नमेंट कभी कभी जो गवर्नमेंट का वो पब्लिक बोरोइंग करनी होती है, सबसे पहले इंटरनली देखती है कि फंड्स अवेलेबल हो जा रहा है कि नहीं। तो इंटरनली गवर्नमेंट किस तरह बोरो करेगी, उसको इस तरह हम लोग कह सकते हैं। डिफरेंट सोर्स इंटरनली भी है। इंटरनली गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी देश के नागरिक से। कमर्शियल बैंक्स, देश के जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनसे बोरो कर सकती है गवर्नमेंट। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और भी बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट में, जैसे LIC है, GIC है, UTI है, उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट है, उससे भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। और सेंट्रल बैंक से भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करके या सिक्योरिटीज पेपर इशू करके, ट्रेजरी बिल इशू करके या बॉन्ड इशू करके उससे मनी नए नोट इशू कराकर वो मनी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। अब बात करते हैं, द स्टेट में ऑल्सो बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज
from individuals and banks of foreign country, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स जो है पब्लिक बोरोइंग का, वो क्या है? किसी विदेश के किसी नागरिक से भी लोन लिया जा सकता है, इंडिविजुअल से बोरो किया जा सकता है। किसी विदेशी कंपनी के जो विदेश में कोई बैंक है उससे भी लोन लिया जा सकता है, बोरो किया जा सकता है गवर्नमेंट द्वारा। यानी फॉरेन कंट्री में जो बैंक्स हैं उससे लोन गवर्नमेंट ले सकती है। उसके अलावा तीसरा है फॉरेन गवर्नमेंट। विदेश के किसी सरकार से भी, जैसे मान लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड या चाइना, रसिया, किसी भी कंट्री से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पूरे विश्व में इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड को, अलग अलग वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उससे गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। तो यहाँ पे क्लियर है कि एक्सटर्नल सोर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट का पब्लिक फाइनेंस के तहत वो किसी भी अदर कंट्री से के इंडिविजुअल से लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है, और विदेश के किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, विदेश के किसी गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वर्ल्ड लेवल पे उनसे भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सोर्सेज पढ़ा, पहला इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो अब हम एक बार ब्रीफ में एज ए समरी सारे पब्लिक बोरोइंग क्या है, पब्लिक बोरोइंग का सोर्सेज क्या है, उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं या रीडिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि अब उसको इस चैप्टर को ख़त्म करना है, इस टॉपिक को। तो पहले पब्लिक बोरोइंग क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझिए, पब्लिक बोरोइंग मतलब होता है गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर जो उनके पास रेवेन्यू है उससे अधिक करती है, तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा और आय कम होने की वजह से व्यय अधिक और आय कम। तो उस स्थिति में जिस तरह इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे ही हमें भी लोन, सरकार को भी, पब्लिक को भी, पब्लिक अथॉरिटी को भी लोन लेने की ज़रूरत होती है। तो उसी को हम पब्लिक बोरोइंग का नाम देते हैं। और पब्लिक जो पब्लिक बोरोइंग है उसका दूसरा नाम पब्लिक डेट भी है, यानी कि ऋण एक तरह से कर सकते हैं, कर्ज कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक फिस्कल पॉलिसी का, जो पब्लिक डेट को हम यूज कर सकते हैं, जो अगर हमारा एक्सपेंडिचर अधिक है और रेवेन्यू कम है। तो अब बात करते हैं पब्लिक जो बोरोइंग है उसका सोर्सेज क्या है। एक इंटरनल सोर्सेज है और एक्सटर्नल सोर्सेज है। तो इंटरनल मतलब आंतरिक सोर्स, आंतरिक स्रोत, और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी स्रोत। इंटरनल सोर्स होता है हमारे देश के अंदर जो भी सोर्स हो पब्लिक बोरोइंग के लिए, उसको कहा जाता है। तो पब्लिक बोरोइंग इंटरनल सोर्सेज से किया जा सकता है किसी सिटीजन से, देश के नागरिकों से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, ज़रूरत पे फंड ले सकती है। दूसरा कमर्शियल बैंक, देश के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उससे ज़रूरत पड़ने पे बोरो कर सकती है गवर्नमेंट। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक होते हैं और बहुत सारे अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं मनी मार्केट में, उनसे भी लोन गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। जैसा कि मान लीजिए यूटीआई है, उसके अलावा आपका एलआईसी है, जीआईसी है, और पोस्ट ऑफिस जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे है। इस तरह करके गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अदर मनी मार्केट में अवेलेबल है उनसे भी बोरो कर सकती है। उसके अलावा मनी मार्केट अदर सोर्स क्या है? एक सबसे बड़ा सोर्स है सेंट्रल बैंक। इंटरनल सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है एक तरह से गवर्नमेंट का बैंक होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है मनी एंड बैंकिंग में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ने पे उस सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स इशू करके गवर्नमेंट
नए डेफिसिट फाइनेंस के थ्रू सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है, और उस जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ पेपर है उसको आरबीआई बेचकर उसको मार्केट में बेचकर कमर्शियल बैंक से, इंडिविजुअल से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपना जो ये है मनी फिर ले सकती है, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास फंड पहुंच जाएगा। यानी कि सिक्योरिटीज पेपर को के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री क्या करेगी, नए नोट इशू कर सकती है सिक्योरिटीज पेपर, बॉन्ड और ट्रेजरी पेपर के अगेंस्ट के सपोर्ट में। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट को लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल फंड, इंटरनल सोर्स में क्या हो गया, सिटीजन्स, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बैंक, और सेंट्रल बैंक। 4 सोर्सेज हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज, हर गवर्नमेंट जब अपने इंटरनल सोर्स से बोरोइंग जो अमाउंट है उतना रिसीव नहीं कर पाती है, या पॉसिबल नहीं होता है कि हम इंटरनल सोर्स से पूरा कर लें, तो हर देश के स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है। जैसे कि फॉरेन कंट्री के कोई भी बहुत बड़े इंडिविजुअल से जो कैपिटलिस्ट है उनसे, फिर फॉरेन बैंक से, उसके अलावा जो इंटरनेशनल बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस तरह जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और ट्रेड प्रमोशन के लिए काम करते हैं, उनसे भी गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग कर सकती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पब्लिक बोरोइंग क्या है, पब्लिक बोरोइंग का सोर्स क्या है, पब्लिक बोरोइंग का इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या आते हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम आज ख़त्म कर रहे हैं, और अगले क्लास में पब्लिक फाइनेंस का, पब्लिक डेब्ट और एंड मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक कोई पढ़ेंगे। थैंक यू।